हेलो दोस्तों, आज हम हैं आईएएस के एक टफ क्वेश्चन के साथ में जो एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड है हमारा। और इस एयर कंडीशनिंग के टॉपिक में हमें कैसे बाईपास फैक्टर का यूज करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या क्या है ना, हमारे पास में बाईपास फैक्टर होगा। बाईपास फैक्टर का हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। रूम सेंसिबल हीट के बारे में है ना। रूम लेटेंट हीट फैक्टर निकालना है, वो कैसे कैलकुलेट करना है। जो हमें फाइनल एयर कंडीशन होगी वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो इन सभी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे आपके ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे डाउट्स सभी क्लियर हो जाएंगे और जिससे आपके इसमें कोई भी वैल्यू होगा इससे रिलेटेड तो आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, उस डाटा की हेल्प हमें लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन एन एयर कंडीशन स्पेस 50 kg ड्राई एयर पर सेकंड एज फ्रेश एयर at 45 degree Celsius DVT and 30% relative humidity, 35 relative humidity, introduce room air temperature 25 degree Celsius DVT and 50% relative humidity is recirculated at 450 kg per dry air per second। ठीक है, तो हमें बता रहे हैं कि दो एयर है हमारे पास में, ये हमारा कंडीशन स्पेस है। इस कंडीशन स्पेस में क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन स्पेस से हम 450 kg पर सेकंड, एक कौन सी एयर है, रूम की एयर को हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, एक फ्रेश एयर ले रहे हैं। फ्रेश एयर ले रहे हैं, फ्रेश एयर क्या ले रहे हैं, 50 kg पर सेकंड। 50 kg पर सेकंड है ना, हाँ 50 kg पर सेकंड ले रहे हैं। ठीक है, तो जो फ्रेश एयर है वो हमारी 1 है और जो हमारी जो रिसर्कुलेशन वाली एयर है वो हमारी 2 है। ठीक है, तो ये दोनों एयर हमारी क्या आ रही है, रिसर्कुलेट होकर के फिर से हम इसमें भेज रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, जब दोनों एयर मिक्स हो जा रही हैं, दोनों एयर मिक्स होने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, दोनों को, अभी हमारा कंडीशन स्पेस है, देखो अभी यहाँ फिर से बनाते हैं। अभी एक्चुअली में क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया है, तो घुमा दिया तो हम भी घूम जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एयर है फ्रेश एयर आई हमारे पास में, नहीं ये रूम की एयर है। रूम की एयर जो है वो कितनी है, 450 kg पर सेकंड। ठीक है, ये आ गई है। और दूसरी एयर हमने कौन सी ली, फ्रेश एयर ली। दूसरी हमने फ्रेश एयर ली। फ्रेश एयर कितनी है, फ्रेश एयर है 50 kg पर सेकंड। 50 kg पर सेकंड की हमने फ्रेश एयर ली, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये दोनों मिलकर के मिक्स एयर बन गई, एक्स बन गया, मिक्स एयर बन गई। अब मिक्स एयर को फिर हम क्या कर रहे हैं, मिक्स एयर फ्लोज ओवर कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल के ऊपर से हम इसको निकालते हैं, जिसका एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फिर हमसे बोला गया है बाईपास फैक्टर इज 0.15 डिग्री है, 0.15 है। फिर हमें सारी चीजें निकालनी है, आउटलेट कंडीशन क्या होगा, क्या क्या होगा, वो सारी चीजें हमें कैलकुलेट करना है। तो हम अभी इस पर नहीं आते हैं, सबसे पहले हम मिक्स्ड एयर कंडीशन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मिक्स्ड एयर कंडीशन निकालते हैं। तो मिक्स्ड एयर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा और दूसरा टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन देखें तो जो टेम्परेचर है, जो हमारी फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर का फ्लो कितना है, मास फ्लो रेट। फ्रेश एयर का मास फ्लो रेट है हमारा 50 इनटू में टेम्परेचर। अगर हम एवरेज टेम्परेचर निकालें, है ना, ये फ्रेश एयर का हो गया और ये हमारा m इनटू में t रूम की एयर का हो गया अपॉन m1 2 2 12 m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। तो फ्रेश एयर का फ्लो कितना है 50, टेम्परेचर कितना है 45, जो रूम एयर है वो कितनी है 450, टेम्परेचर कितना है रूम एयर का 25, और फाइनली जो दोनों एयर मिल जा रही है तो कितना हो रहा है फ्लो 500। तो हम टेम्परेचर निकाल लेंगे, कितना आएगा, हम 50 से डिवाइड कर देते तो 45 प्लस 25, 50 डिवाइड बाई 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 9/10 हो जाएगा। तो आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4.5 प्लस 225 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आ गया 27। ठीक है, तो जो मिक्स्ड एयर का टेम्परेचर आ गया हमारे पास में एवरेज 27 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, ओमेगा 1 कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा 2 कैलकुलेट करते हैं और फाइनली जो मिक्स्ड एयर है उसका ओमेगा x कैलकुलेट करते हैं। तो ओमेगा 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम,
ओमेगा वन। वन कौन सी एयर है हमारी? वन है रूम एयर। अब रूम एयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बोलता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलता है जो भी पार्शियल प्रेशर है एयर का वो, और अपॉन जो एयर की डीवीटी पर जो सैचुरेशन प्रेशर है वो, दोनों का रेशियो क्या होगा? RH होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा 50% है, तो 25 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.03166। तो क्या हो जाएगा? P ऑफ एयर बराबर में क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू में 0.03166। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 0.5 इंटू 0.03166। आंसर आ गया 0.01583। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? एयर का प्रेशर हो गया, पार्शियल प्रेशर जो एयर का है। कौन सी एयर का? रूम की एयर का। तो ओमेगा वन बराबर में क्या हो जाएगा? 0.622 इंटू में पी ऑफ एयर 1.013 माइनस पी ऑफ एयर, ये होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। तो क्या आ जाएगा? इंटू में 0.622 डिवाइडेड बाई 1.013 माइनस 0.03166। आंसर हमारा आ गया 0.01। क्या आ गया हमारा? रूम एयर का जो भी हमारे पास में ओमेगा वन आया है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसमें होती है? केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। क्लियर? तो हमारे पास में इतना आंसर आ गया, ओमेगा वन आ गया। अब ऐसे हम ओमेगा टू कैलकुलेट करते हैं। तो ओमेगा टू, तो फिर से हमें लिमिट फैक्टर दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? पी ऑफ एयर अपॉन पी ऑफ सैचुरेशन। 45 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर प्रेशर कितना है? 0.09584 है ना, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है? 30% है। कितना हो जाएगा फिर? पी ऑफ एयर बराबर में कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू में 0.09584। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में। पी ऑफ एयर कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू 0.09584। आंसर आ गया 0.02875। 0.02875। तो हम ओमेगा टू निकाल लेते हैं। ओमेगा वन आ गया हमारे पास में, तो हम ओमेगा टू निकाल लेते हैं। ओमेगा टू बराबर कितना हो जाएगा? इंटू 0.622 डिवाइड बाई 1.013 माइनस 0.02875। आंसर आ गया हमारा 0.0181। 0.0181। इसको टू कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ओमेगा वन बराबर में कितना आ गया? 0.01, और ओमेगा टू बराबर में कितना आ गया? 0.0181। ठीक है, तो हमने ओमेगा वन ओमेगा टू कैलकुलेट कर लिया, क्लियर हो गया हमारे पास में। ठीक है, टेम्परेचर मिक्स आ गया हमारे पास में TX। ठीक है, TX बराबर में कितना आ गया? 27 डिग्री सेल्सियस आ गया, पहला टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब हम एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एंथैल्पी कैलकुलेट करें, तो हम एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। तो एंथैल्पी कितना हो जाएगा हमारे पास में? सबसे पहले हम H1 निकालते हैं। H1 की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? H1 की एंथैल्पी हो जाएगी, हमें इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो 1.005 T1। T1 का टेम्परेचर कितना है? रूम एयर का टेम्परेचर कितना? 25 इंटू में 25 प्लस कितना हो जाएगा? ओमेगा की वैल्यू कितनी है? H1 ओमेगा वन की वैल्यू 0.01 इंटू में 2500 प्लस 1.88। T कितना है? 25। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.005 इंटू 25 प्लस 0.01 इंटू में 2500 प्लस 1.88 इंटू में 25। तो हमारा आंसर आ गया 50.595
ये क्या होगा किलोजूल पर केजी, ठीक है। तो हमने H1 बराबर में निकाल दिया, H1 बराबर में कितना हो गया 50.595। अब हम H2 कैलकुलेट करें, H2 बराबर क्या हो जाएगा, H2 बराबर हो जाएगा 1.005 इंटू में 45 प्लस 0, अभी ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है 0.0181, 2500 प्लस 1.88 और जो हमारा टेम्परेचर है वो 45 है, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1.005 इंटू 45 प्लस 0.0181 इंटू में 2500 प्लस 1.88 इंटू 45, हमारा आंसर आ गया 91.78। 91.78 क्या हो गया किलोजूल पर केजी, ठीक है। तो हमने H2 बराबर कितना हो गया 91.78 किलोजूल पर केजी, ठीक है। जो टेम्परेचर है मिक्स का वो हमने निकाल दिया, H1 और H2 वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हमारा फाइनली ये सारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालते हैं, मिक्स्ड एयर जो है उसकी एंथैल्पी निकालते हैं, ठीक है। HX बराबर में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू में जो मिक्स्ड एंथैल्पी होगी वो इक्वल टू में क्या हो जाएगा M1H1 प्लस M2H2। तो HX बराबर में क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू कितनी है, मास फ्लो रेट M1 450, H1 की वैल्यू 50.595 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 50 kg, तो 50 लिख दिया, और H2 की वैल्यू कितनी है 91.78 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर M1 प्लस M2 है तो कितना हो जाएगा 450 प्लस 50 हो जाएगा। तो हम HX बराबर कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 450 इंटू में 50, 450 इंटू में 50 हो गया 50.595, ये एंथैल्पी हो गया, ये 50 हो गया, ये ठीक है। तो हमारा फाइनली आंसर इतना आ गया, डिवाइड बाई 500, तो हमारा आंसर आ गया 54.713 किलोजूल पर केजी, ठीक है। तो हमारी जो एंथैल्पी आ गई कितना आ गया HX बराबर में 54.713, ठीक है। तो हमारे पास में HX आ गया, ओमेगा एक्स निकाला हमने, ओमेगा एक्स नहीं निकाला, तो हम ओमेगा एक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा एक्स कैसे आएगा हमारे पास में, ओमेगा एक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, M1 ओमेगा 1 प्लस M2 ओमेगा 2 अपॉन M1 प्लस M2, ये आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं, तो M1 की वैल्यू कितनी है 450, ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है 0.01, तो 0.01 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा 2 की वैल्यू 0.0181 इनटू में M2 की वैल्यू कितनी है 50 है, तो हमने 50 कर दिया, अपॉन अब क्या है नीचे M1 प्लस M2 तो कितना हो जाएगा 500, तो हमने नीचे 500 कर दिया, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर कितना आ जाएगा 450 इंटू 0.01 प्लस 50 इंटू 0.0181, तो आंसर आ गया हमारा 5.405 डिवाइड बाई 500, आंसर आ गया हमारा 0.0108, 0.0108। ये क्या हो गया वैल्यू, ओमेगा एक्स का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ओमेगा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 0.0108, ओमेगा एक्स आ गया हमारे पास में, HX आ गया हमारे पास में, ठीक है। हमने टेम्परेचर X निकाल दिया, इतना फाइनल हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब हम आते हैं फाइनल कंडीशन पर जो हमें क्वेश्चन में दे रहा है। अब हम नहीं जाते हैं 1 और 2 की कंडीशन पर, ठीक है। ये हमने साइकोमेट्रिक चार्ट बना लिया, क्लियर। अभी हमारे पास में क्या है, HX दिया हुआ है, ओमेगा एक्स दिया हुआ है, ओमेगा एक्स हमारा कितना है 0.0108 है, TX बराबर कितना 27 है, तो हमारा टेम्परेचर का जो कंडीशन है वो लगभग ये है मान लिया, ठीक है।
ये हमारा क्या है, एक्स की पोजीशन है, ठीक है। अब हमारा जो ड्यू पॉइंट है, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर कितना है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो एपरेटस है हमारा, कहां गया एपरेटस, हाँ, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस। मींस हम इस एयर को कहां पे ले जा रहे हैं, नेक्स्ट शांत रह पा रही, नेक्स्ट शांत रह लो। देखो इसको बहुत आसानी से समझने का तरीका ये है, हमारी एयर ए है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है 12 डिग्री है, ठीक है, 12 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे ऐसा हम इसको ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है वो हम समझते हैं। हमारी जो टोटल एयर है वो कितनी है 500 है, 450 + 50 500 है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हमने 500 की एयर को कूलिंग कॉइल से निकाला, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है। तो होगा क्या, जो भी एयर कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आएगी उसका टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा उसका 12 डिग्री हो जाएगा। जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगा 12 डिग्री के अराउंड, जितना भी मॉइस्चर होगा वो होगा, क्लियर। और रिमेनिंग एयर जितना भी बचेगा वो कैसा रहेगा, वो अपनी एक्स की पोजीशन पे ही रहेगी, ठीक है। तो हमें इसलिए बाईपास फैक्टर दिया है, बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर का मतलब हुआ कितनी हमारी एयर जो है, कितनी हमारी एयर जो है वो बाईपास से निकली है, मींस कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में नहीं थी। अब कितनी एयर कांटेक्ट में नहीं थी 0.15, मींस 0.15% ही एयर थी जो कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में नहीं थी, ठीक है। और बाकी की जो एयर है वो क्या है, वो कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में, मींस 0.85% एयर जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस के कांटेक्ट में आई है और 0.15% जो है वो हमारी एक्स पोजीशन की है, वो एक्स पोजीशन पे ही रही है, ठीक है। यही है मतलब। तो होगा क्या हमारा, अब इससे हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं बाईपास फैक्टर से। 0.15 अगर हमें बाईपास फैक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगर हमारा फाइनल पोजीशन यहां पे आ जाता है कहीं पर, ठीक है, फाइनल पोजीशन ये जो है ये हमारा एपरेटस ड्यू पॉइंट है, ये हमारा एक्स पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा एस पॉइंट मान ले रहे हैं, जो फाइनली दोनों मिक्स होकर के हमारी आ रही है, क्लियर। तो अभी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाईपास हो रहा है 0.15, तो कितना हमारा एंथैल्पी, अगर हम 0.15 है इसका मतलब क्या है, इतनी एंथैल्पी हमारी बाईपास से निकली है बाकी टोटल के कंपैरिजन में, मींस कितनी कांटेक्ट में नहीं आई 0.15, और जो कांटेक्ट में आया वो कितना है, वो हमारा 0.85 है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर भी निकालें तो टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 डिग्री सेल्सियस इंटू में 0.85 प्लस जो इसका टेम्परेचर है 27 इंटू में 0.15, क्योंकि 0.15% एयर जो है उसका टेम्परेचर वही रहा, लेकिन 0.85% जो एयर है वो किस पे आ गई 12 डिग्री पे आ गई। तो हम फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा टेम्परेचर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 इंटू 0.85 प्लस 27 इंटू 0.15, आंसर आ गया 14.25। कितना आ गया 14.25, ठीक है। यही तुम्हारा टेम्परेचर हो गया। लेकिन इसको अगर हम फार्मूला के बेस में लिखें तो इससे कैसे आ जाएगा, 12 डिग्री टेम्परेचर कौन सा है TA, और क्या हो जाएगा 1 माइनस बाईपास फैक्टर है ना, प्लस 27 क्या है हमारा TX टेम्परेचर है, इनटू में बाईपास फैक्टर, ये हमारा क्या हो गया TS टेम्परेचर ऑफ S, ये हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं TX माइनस TA इनटू में बाईपास फैक्टर इक्वल टू में TS माइनस TA, ये हो गया। मीन्स बाईपास फैक्टर बराबर में क्या हो जाएगा TS माइनस TA अपॉन TX माइनस TA, मीन्स इसका मतलब हुआ टोटल जितना भी एरिया है, टोटल जितना भी है और इतना हमने बाईपास से निकाला है हमने, ठीक है। तो
जितना हमने बाईपास से निकाला वो कितना टी एस माइनस टी ए है, और टोटल इतना है टी एक्स माइनस टी ए, टी एक्स माइनस टी ए, तो हमारे क्या बाईपास फैक्टर हो गया। इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। तो बाईपास फैक्टर ऐसा होता है। अगर हम इसी बेसिस पे अगर हम एंथैल्पी निकालें, टी एस निकाल दिया हमने, टेम्परेचर निकाल दिया, तो हम एंथैल्पी भी निकालते हैं ना, एच एस भी निकाल देंगे ना, तो एच एस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एच एस कैसे आ जाएगा, एच एस बराबर क्या हो जाएगा, बाईपास फैक्टर बराबर में बाईपास फैक्टर रखते हैं, बराबर में एच एस कर देंगे माइनस एच ए, एंथैल्पी एट एच ए हो जाएगा, अपॉन टी एक्स क्या हो जाएगा, एंथैल्पी एट एक्स हो जाएगा, माइनस टी ए की जगह एच ए हो जाएगा। ठीक है, एच एक्स की वैल्यू है हमारे पास में, बिल्कुल है। एच ए की वैल्यू है क्या हमारे पास में, नहीं है। तो एच ए को हम कैलकुलेट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो एच ए को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एच ए को कैलकुलेट करना है हमें, तो एच ए बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.005 टी प्लस ओमेगा इनटू में 2500 प्लस 1.88 ऑफ टी, यही हो जाएगा। अब 12 डिग्री पर ओमेगा की वैल्यू कैसे आएगी, अभी यहां पर कैसा है, एपरेटस ड्यू पॉइंट है, मींस यहां पे जो टोटल एयर होगी वो कैसे होगी, सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। मींस जो आर एच होगा, आर एच क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आर एच 1 होगा, तो मतलब क्या होगा, जो भी हमारा प्रेशर होगा एयर का वो सैचुरेशन प्रेशर होगा करस्पॉन्डिंग 12 डिग्री। तो 12 डिग्री के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है हमारा, 0.01406। तो ओमेगा ए क्या आएगा हमारा 0.622 इंटू में 0.01416 अपॉन 1.013 माइनस 0.001416। तो ओमेगा ए की वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.622 इंटू 0.01406 डिवाइड बाई 1.013 माइनस 0.01406, आंसर आ गया हमारा 0.0088 केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, अब हमारे पास में ओमेगा ये आ गया, तो हम एच ई कैलकुलेट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास में फाइनल टेम्परेचर आ ही गया है। तो एच ए बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 1.005, टेम्परेचर कितना है 12 डिग्री है, इंटू में 12 प्लस ओमेगा की वैल्यू 0.0088 2500 प्लस 1.88, टेम्परेचर कितना 12, तो एच ए का वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 1.005 इंटू में 12 प्लस 0.0088 इंटू 2500 प्लस 1.88 इंटू में 12, तो हमारा आंसर आ गया 34.26 किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो इसको ये मिटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जो हमारा एच ए आया कितना आ गया 34.26, क्लियर, एच ए बराबर आ गया। अभी हमने एच ए बराबर निकाल दिया, हमने टी एस टेम्परेचर ऑफ एस निकाला, कितना आया 14.25 डिग्री सेल्सियस आ गया, क्लियर। अभी हमें क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ एच एस निकालना है। तो हमने क्या निकाला था, एच एस माइनस एच ऑफ ए अपॉन एच एक्स माइनस एच ए, यही आ गया था। तो हम इससे अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास में एंथैल्पी एट पॉइंट एस आ जाएगा, है ना। एंथैल्पी एट पॉइंट एस निकालना है, तो बाईपास फैक्टर कितना है 0.15 इक्वल टू एच एस की एंथैल्पी एच एस ही रहेगी माइनस एच ए की वैल्यू कितनी आई 34.26 अपॉन एच एक्स की वैल्यू कितनी आई 54.713 माइनस एच ए की वैल्यू 34.26। तो हम एच एस कैलकुलेट कर लेंगे।
आंसर आ गया 37.33। 37.33 ये क्या होगा HS। तो हमारा HS बराबर में कितना हो गया 34.33 किलोजूल पर केजी। ठीक है, तो अभी हुआ क्या, अब हम वो एक बार देख लेते हैं। अभी हुआ क्या, जो भी हमारी एयर है ना, हमने 1 और 2 कंडीशन को मिक्स किया तो हमारी एयर X पर आ गई। क्लियर। फिर जो मिक्स एयर थी इसको हम एपरेटस एक कूलिंग कॉइल तक ले गए जिसका एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर या सिचुएशन ए थी। तो फाइनली हमारी जो मिक्स एयर आई वो 2 तक आ गई। क्लियर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है वो हम फाइनली निकालते हैं। अब हम मान के चलते हैं जो हमारा एयर है वो इस टाइप से रही होगी कोई। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा आउटसाइड का पॉइंट है। तो आउटसाइड की एंथैल्पी कितनी ज्यादा है, तो ये H2 हो गया और ये हमारा इनसाइड वाला पॉइंट है, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये हमारा बीच का जो पॉइंट है वो क्या हो गया HX हो गया। क्लियर, यही था हमारा आउटसाइड का, ये इनसाइड का। ठीक है, अब हुआ क्या, जो HX है हम फाइनली HX एयर को कहां भेज रहे हैं 1 में भेज रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली जो हम X को हम कहां भेज रहे हैं 1 के अंदर भेज रहे हैं। तो इसके ऊपर टोटल लोड, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, जो S पॉइंट है वो यहां पर है, जो 1 पॉइंट है वो हमारा यहां पर है, तो यही होगा क्योंकि अभी यहां से इसको यहां पे जाना है, तो इसके ऊपर सेंस टोटल लोड यही होगा S स्क्वायर। इनसाइड एयर का इनसाइड एयर तो यही है, और ये S कौन सी एयर है, S वो वाली एयर है जो हम फाइनली मिक्स्ड एयर को एयर के अंदर भेज रहे हैं, या रूम के अंदर जो हम एयर को भेज रहे हैं उसकी सिचुएशन, उसकी स्टेट S है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो लोड होगा, सेंसिबल हीट लोड होगा, वो कौन सा होगा, ए वाला होगा, है ना, और इस पर जो लोड होगा वो ए वाला होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है 1 है, ये हमारा पॉइंट कौन सा है 1 है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है S है। ठीक है, तो हमने ओमेगा एस कैलकुलेट किया क्या, तो हमारे पास में H1 है और HS है। ठीक है, H1 भी है HS भी है। ठीक है, तो अब हम क्या कैलकुलेट करें, अब हमसे पूछा हुआ है डिटरमाइन कंडीशन एट आउटलेट ऑफ कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल के आउटलेट में S कंडीशन होगी, तो टेम्परेचर निकाल दिया हमने, HS निकाल दिया। अब हम ओमेगा एस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओमेगा एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा एस की समीकरण कैलकुलेट करेंगे, तो बाईपास फैक्टर बराबर में ओमेगा एस माइनस ओमेगा ऑफ ए अपॉन ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा ए। ठीक है, तो ओमेगा ए हमें पता है क्या, हाँ ओमेगा ए हमें कैलकुलेट किया है, यह है हमारा, यहाँ पर ओमेगा ए भी लिख देते हैं। ओमेगा ए बराबर में 0.0088। ठीक है, ओमेगा ए की वैल्यू है हमारे पास में, ओमेगा एक्स की वैल्यू, ओमेगा एक्स की वैल्यू भी है, तो ओमेगा एस कैलकुलेट करेंगे। तो ओमेगा एस बराबर में कितना हो जाएगा, बाईपास फैक्टर कितना 0.15, तो 0.15 इंटू में ओमेगा एक्स की वैल्यू 0.0108। ठीक है, माइनस ओमेगा ए की वैल्यू कितनी है 0.0088। ठीक है, इतना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में ओमेगा ए करना है, तो प्लस में ओमेगा ए की वैल्यू कितनी है 0.0088। तो फाइनली आंसर आ गया 0.0091। तो ओमेगा एस बराबर में कितना हो गया 0.0091। ठीक है, यही हो गया। तो हमारे पास में फाइनल कंडीशन आ गई। अब रूम सेंसिबल हीट गेन, रूम सेंसिबल हीट और रूम लेटेंट हीट दोनों ही निकालनी है हमें। ठीक है, रूम सेंसिबल हीट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूम सेंसिबल हीट कितनी है, इतनी दोनों के बीच की है, कितना हो जाएगा H3 माइनस HS को हमने कैलकुलेट कर ली है, H3 कैलकुलेट करना है। तो H3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, H3 के लिए हमें क्या पता, टेम्परेचर कौन सा है T1 बराबर में T3 है, क्योंकि दोनों टेम्परेचर सेम है। ठीक है, T1 बराबर T3 है, और
ओमेगा एस बराबर में ओमेगा 3 है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लें, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो H3 बराबर में क्या हो जाएगा 1.005 इंटू में T, टेम्परेचर कितना है T1, T1 कितना था हमारा, T1 था 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमने 25 रख दिया, ठीक है, प्लस ओमेगा। अब ओमेगा 3 बराबर में क्या होगा ओमेगा एस, और ओमेगा एस की वैल्यू कितनी है 0.0091 इनटू में। अब हमें क्या निकालना है 2500 है, तो 2500 प्लस 1.88 टी, तो कितना हो जाएगा 1.88 टी का वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर T3 की वही वैल्यू है जो T1 की है, कितना हो जाएगा 25, तो हमने 25 हाँ 25 कर दिया, क्लियर। ये हमारा क्या होगा H3 हो गया, माइनस ये H3 की वैल्यू हो गई। अगर रिलेटिव सेंसिबल हीट, रूम सेंसिबल हीट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा H3 की वैल्यू 1.005 इंटू में 25 प्लस 0.0091 इंटू में 2500 प्लस 1.88 टाइम्स ऑफ 25 हो गया। ये कौन सा होगा H3 की वैल्यू हुई, माइनस HS के लिए क्या हो जाएगा 1.005 इंटू में TS हो जाएगा। TS की वैल्यू कितनी है, TS की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, कितना है TS बराबर में 14.25, कितना हो जाएगा 14.25 प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। ओमेगा एस की वैल्यू कितनी है ओमेगा 3, कितना हो जाएगा 0.0091 इंटू में 2500 प्लस 1.88, टेम्परेचर कितना है 14.25, यही है। ये रूम सेंसिबल हीट है, तो होगा क्या इसमें, अगर हम देखेंगे तो 1.005 ये कॉमन आ गया, क्या बचा 25 माइनस 14.25, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो यही होगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को देखते हैं कितना आ जाएगा प्लस 0.0091 2500 ये दोनों आपस में हट जाएंगे, कितना बचा 1.88, क्या बचा 25 माइनस 14.25, यही आएगा आंसर। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर कितना आ जाएगा 1.005 इंटू 25 माइनस 14.25 प्लस 0.0091 इंटू में 125 माइनस 14.25 इंटू में 1.88, आंसर आ गया 10.987, ठीक है। ये क्या होगा सेंसिबल हीट गेन हो गया रूम के लिए, ठीक है। अब रूम की कंडीशन में, रूम की कंडीशन कौन सी है 1, रूम में रूम सेंसिबल हीट इतना हो गया, रूम लेटेड हीट कौन सा होगा 1 और 3 के बीच में, यही होगा। तो रूम लेटेड हीट निकालते हैं, रूम लेटेड हीट कितना हो जाएगा H1 माइनस H3, यही हो जाएगा। अब H1 माइनस H3 अगर हमें निकालना है, दोनों के टेम्परेचर क्या है H1 और H3 टेम्परेचर सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा H का फॉर्मूला क्या है 1.005 T1 1 है ना T1 प्लस ओमेगा इंटू में 2500 प्लस 1.88 ऑफ T1, ये भी ओमेगा 1 है, ठीक है। ये H1 की वैल्यू हो गई, माइनस H3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.005 इंटू में T3 प्लस ओमेगा 3 इंटू में 2500 प्लस 1.88 ऑफ T3, ये हो जाएगा। अब हमें क्या पता है T1 बराबर में T3 है, यही है ना, T1 बराबर में T3 है, तो क्या होगा AT1 AT3 कट जाएगा आपस में, क्लियर हो गया। अब क्या बचा हमारा 2500 T1 ओमेगा 1 और 2500 ओमेगा 3, क्या होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 3
इनटू में 2500। एक पार्ट तो इतना हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया प्लस 1.88 T1 और T3, ये दोनों भी कॉमन है तो कितना हो जाएगा 1.88। T1 और T3 की वैल्यू क्या है सेम है, कितना हो जाएगा T1 बराबर में T3 है तो T1 बराबर कितना है 25 है, तो 1.88 टू 25 इनटू में क्या बचा ω1 माइनस ω3, यही बचा तो हमने यही लिख दिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ω1 की वैल्यू कितनी है ω1 की वैल्यू, अच्छा और जो ω3 की वैल्यू है वही ωs की वैल्यू है, ठीक है। तो ω1 की वैल्यू आई 0.01 माइनस ω3 बराबर ωs बराबर 0.0091 तो आंसर आ गया 0.0009 इनटू में 22,500 प्लस कितना है 1.88 इंटू 25, 1.88 इंटू 25, ठीक है। अब ω1 की वैल्यू 0.01 माइनस ω3 की वैल्यू ωs के बराबर है और ωs की वैल्यू 0.009 बन रहा है, 0.0091 हो गया। आंसर आ गया 2.2923, आंसर कितना होगा 2.2923 वाट। क्लियर, वाह। तो ये हमारा आंसर हो गया सेंसिबल हीट वाला, लेटेंट हीट वाला। अब कूलिंग लोड ऑफ कॉइल, कूलिंग लोड ऑफ कॉइल निकालना है, कंडेंसेट रेट निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम कंडेंसेट रेट निकालते हैं, ठीक है। कंडेंसेट रेट, अच्छा कंडेंसेट रेट क्या हो जाएगा हमारा, जो टोटल एयर फ्लो हो रहा है, मास ऑफ टोटल एयर फ्लो है ना, मिक्स्ड एयर में जितना भी ω(x) था है ना, जितना भी मॉइस्चर था वो माइनस जो हमारा फाइनल कंडीशन ω(s) आ रहा है उसमें जितना भी मॉइस्चर है, तो टोटल हमारा आ जाएगा मॉइस्चर कितना कंडेंसेट हुआ, ठीक है। ω(x) कितना है, मास टोटल मास फ्लो कितना है 500 kg/s। क्लियर, ω(x) कितना है, जो मिक्स्ड एयर है उसका ω(x) बराबर कितना है 0.0108 माइनस ω(s) जो कूलिंग कॉइल के बाद में आ रहा है ω(s) बराबर कितना है 0.0091 तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.0108 माइनस 0.0091, ठीक है, इनटू में 500, आंसर आ गया 0.85। कितना आ गया 0.85, ये किसमें आएगा kg/s में, ठीक है। आंसर किसमें kg/s में, तो हमारा कंडेंसेट रेट आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब कूलिंग लोड ऑफ कॉइल, कूलिंग लोड ऑफ कॉइल कितना होगा, कूलिंग लोड कितना होगा जितना हमारा एंथैल्पी है, कूलिंग लोड बराबर क्या हो जाएगा, कूलिंग लोड का मतलब है कि जो हमारी कॉइल है यहाँ पर HA पर, यहाँ जो कूलिंग कॉइल है उसने कितनी एंथैल्पी ड्रॉप किया, तो कितना एंथैल्पी ड्रॉप किया HX जो मिक्स्ड एयर थी और जो फाइनल एयर की एंथैल्पी हुई HS, कितना हो गया HX माइनस HS करेंगे तो HX बराबर 54.713 माइनस HS जो आफ्टर टच के बाद निकल लिया कितनी है 34.33, आंसर कितना आ जाएगा 54.713 माइनस 34.33, आंसर आएगा 20.383। लेकिन ये जो कूलिंग लोड आया वो किसमें आया किलो जूल पर केजी में, किलो जूल पर केजी में। हमें लोड जब भी निकालना होता है तब किसमें निकालते हैं, टोटल लोड निकालना होता है तो हमें मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 500 इंटू में 20.383, वाट में निकालना पड़ेगा तो वाट में निकालते हैं, इंटू में 500, तो आंसर आ गया 10,191.5 क्या हो जाएगा किलो जूल पर सेकेंड,
इतना किलोवाट का लोड हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, किलोवाट में ही आएगा आंसर। हाँ, क्योंकि हमने 1.005 क्या रखा हुआ है, किलो जूल में रखा हुआ है, तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आ गया, किलोवाट में आ गया। तो हमारा जो कूलिंग लोड रहेगा वो इतना लोड रहेगा पर सेकंड में। क्लियर हो गया, तो हमारा कूलिंग लोड भी आ गया। अब सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर ऑफ रिक्वायर्ड टेम्परेचर आर गिवन इन टेबल, ठीक है। तो हमें ये सब दिए हुए हैं, टेम्परेचर में दिए हुए हैं, सारे कुछ दिए हुए हैं, तो हमने फाइनली सारा सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इसको हमें एक बार ऐसे समझना है, हमारी दो एयर है 1 और 2 पर, इसको हम डायग्राम को और अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से बना लेते हैं एक बार, ठीक है। अब फाइनली क्योंकि हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, वो क्या रहा है हमारा, पॉइंट 1 पे एक एयर है, पॉइंट 2 पर एक एयर है, दोनों को हमने मिक्स किया और फाइनली एयर हमारी यहाँ पे कहीं आ गई। क्लियर। फिर हमने इस एयर को एपरेटस टेम्परेचर हमारा कितना है 12 डिग्री सेल्सियस, को नीचे बनाते हैं जिससे कि हमें बहुत आसान होगी। ये हमारा 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है। फिर हमने क्या किया, जब हमारा जो मिक्स्ड एयर है इसके कांटेक्ट में आया, ये कौन सा पॉइंट है x, जब इसके कांटेक्ट में आया तो हुआ क्या, पॉइंट 2 यहां पे बना ले रहा है, ठीक है। जब इसके कांटेक्ट में आया, ये कौन सा पॉइंट है, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो जो फाइनली स्टेट आई हमारी वो कोई एस आ गई। क्लियर। अब एस स्टेट से हम इस एयर को कहां भेज रहे हैं, इस एयर को भेज रहे हैं रूम के अंदर भेज रहे हैं। तो रूम के अंदर कितना सेंसिबल हीट होगा, यहां से लेकर के यहां तक जो सेंसिबल हीट होगा वही निकालना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो जो फाइनली हम क्या कर रहे हैं, 1 और 2 एयर को मिक्स किया तो एक्स पॉइंट आया, एक्स पॉइंट को जो भी एयर थी उसको हम एपरेटस ड्यू पॉइंट तक ले गए, फिर हमारा कुछ बाईपास फैक्टर था इसलिए वो यहां तक ना जाकर के वो यहाँ पे आ गया। जब वो यहाँ पे आ गया तो इस एयर को हम फाइनली रूम के अंदर दे रहे हैं। रूम की एयर की कंडीशन कौन सी थी, 2 कंडीशन थी। तो इस पे कितना टोटल लोड है, सेंसिबल लोड इतना हो गया, लेटेंट लोड इतना हो गया। सेंसिबल लोड इन दोनों को कैलकुलेट करके निकाल दिया और इसको कैलकुलेट करके निकाल दिया। फाइनली आपने जो आंसर कैलकुलेट किया वो आपको आंसर आ गया। फिर आपने कंडेंसेट कॉइल पर जितना लोड था वो कैलकुलेट कर लिया, जो कूलिंग लोड था वो कैलकुलेट कर लिया, जो कंडेंसेट निकला वो कैलकुलेट कर लिया। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीजें क्लियर हुई होंगी और सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।